चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। ओके एवरीवन, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में स्टीरियोकेमिस्ट्री डील कर रहे थे, राइट। और उसमें हम लोग बात कर रहे थे ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हम लोग डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों आपस में इनन्सियोमर है, और दोनों का हम लोग ओपन जन स्ट्रक्चर देख लिए हैं। डी ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज पहचानने का तरीका था, और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कार्बन ऊपर से कार्बन नंबर 3 पे OH फिशर प्रोजेक्शन में प्रेजेंटेशन में लेफ्ट में, और बाकी में तो बाकी में राइट में रहने से एक हम लोग को फायदा होता है कि सबसे लास्ट पे भी राइट में रहता है, उस वजह से उसका नाम क्या हो गया, डी ग्लूकोज। और एल्डोहेक्सोज में कितना कायरल सेंटर था जो सिमिलर नहीं था, 4। तो टोटल कितना आइसोमर मिल गया, 16। 16 में 8 क्या रहेगा, डी फैमिली का, और 8 क्या रहेगा, बट उस 8 में से 2 ही है ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में, कैपिटल डी और कैपिटल, बाकी कुछ रहेगा। अब आपको बहुत इंटरेस्ट है तो गूगल में डाल दीजिए एल्डोहेक्सोज का टोटल 16 एल्डो का क्या नाम है। तो यहाँ देखिए टोटल एल्डोहेक्सोज का 8 ही नाम रहेगा, बाकी तो डी और एल रहेगा। नहीं समझे, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो ये तो 16 में से 2 तो यही हो गया ग्लूकोज, वैसे ही कितना नाम रहेगा, 8 नाम रहेगा, और सब में डी और एल, डी एंड एल रहेगा, करेक्ट। लेकिन 8 नाम रटने का रिक्वायरमेंट नहीं, कर लिए हैं। माल्टोज भी है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये होता है जुनून। चलिए, वेरी गुड। चलिए इसी बात पे क्या स्ट्रक्चर होगा एवरीवन, 1 2 3 OH रहेगा राइट में, अब बाकी में किधर रहेगा, लेफ्ट में। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, एल ग्लूकोज। और किस ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे, राइट। तो ये sp2 से sp3 बनेगा, इसका नाम क्या रहेगा एवरीवन, अल्फा एल ग्लूकोज। और सिर्फ देखिए तो सही है। इसका नाम क्या रहेगा, अल्फा और बीटा किसके रेस्पेक्ट में नाम लिखा जा रहा है, फर्स्ट कार्बन को OH के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट कार्बन का जो अल्डिहाइडी कार्बन जो कायरल बना है इसका, इस पे OH अगर राइट में रहेगा तो उसका नाम रहेगा अल्फा, और लेफ्ट में रहेगा तो नाम बीटा रहेगा। इसको हटाएं, तो ये हो गया कंप्लीट। इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ध्यान सुनिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितना ग्लूकोज एग्जिस्ट करेगा। अगर पूछेगा टोटल साइक्लिक ग्लूकोज, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर में 2 डी और एल, बट साइक्लिक में कितना रहेगा, 4।
अल्फ़ा बीटा डी का और अल्फ़ा बीटा एल का। समझ में आ गया? चलिए, और इसके बीच में क्या रिलेशन है भाई? डाइस्टेरियोमर का। सिर्फ डाइस्टेरियोमर रहेगा। अल्फ़ा एल ग्लूकोज एंड बीटा एल ग्लूकोज और आपस में डाइस्टेरियोमर, एनोमर्स, ईपीमर्स और हेमीएसीटल। इतना बात लिखवाए थे नहीं? तो सारा बात इसके लिए भी लिख लीजिए। अल्फ़ा एल ग्लूकोज एंड बीटा एल ग्लूकोज बोथ आर डाइस्टेरियोमर, एनोमर्स, ईपीमर्स और हेमीएसीटल, नॉट एसीटल। इसको हटाएं। यहाँ देखिए, तो पहले हम लोग फ्रक्टोज का बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कीटोहेक्सोज CH2OH। ध्यान से देखिएगा भाई, तो हाउ मेनी कायरल सेंटर? तो टोटल कीटोहेक्सोज कितना रहेगा? टोटल कीटोहेक्सोज 2 का और 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 रहेगा। करेक्ट। अब 8 रहेगा तो नाम कितना होगा कीटोहेक्सोज का? 4 ही रहेगा नहीं? इनके डिफरेंट टाइप ऑफ नेम, क्योंकि मानते फ्रक्टोज बोलेंगे तो फ्रक्टोज का 2 हो जाएगा ना, डी फ्रक्टोज एंड एल फ्रक्टोज। कार्बन नंबर थर्ड कौन सा? 1 2 3, नंबरिंग वाला भी थर्ड मान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नंबरिंग कीजिएगा तो सबसे पहले कीटो ग्रुप पे नंबरिंग कीजिएगा RFPD। तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट, अब बाकी कार्बन पे OH राइट। तो इस वजह से इसका नाम क्या रहेगा? दिस इज ओनली कॉल्ड फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, राइट। तो डी फ्रक्टोज पहचानने का तरीका क्या है? खुद के लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो क्या बोलिएगा? कीटोहेक्सोज में जितना भी 8 कीटोहेक्सोज है उसमें से वैसा कीटोहेक्सोज जिसका कार्बन नंबर थर्ड पे फीसर पोजीशन में OH लेफ्ट, अब बाकी कायरल सेंटर पे OH राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डी फ्रक्टोज। लिख लीजिएगा स्टूडेंट, लैंग्वेज कुछ बना लीजिएगा। और इसका मिरर इमेज अगर ले लेंगे तो क्या मिलेगा? यस। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा बताइए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा।
ये ऊपर वाला फर्स्ट 2 कार्बन को अगर हाइड कर दे, ये फर्स्ट 2 कार्बन को हाइड कर दें, आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा कि ये डी ग्लूकोज है डी फ्रक्टोज है? नहीं था कि डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में नीचे का 4 कार्बन डिट्टो सेम रहता है स्ट्रक्चर, तो इसका हम लोग लाभ उठाएंगे। ठीक है, चलिए अब लिखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सही है, लास्ट कायरल कार्बन के ऑक्सीजन से वहाँ भी तो ऐसा ही करते थे, तो नहीं लगता कि ये sp2 से sp3 बन जाएगा। और इस पे कौन कौन सा ग्रुप रहेगा? OH और CH2OH। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कितने मेंबर का रिंग बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में? देखिए तो 5 मेंबर का। ग्लूकोज में कितना मेंबर का बनता था? 6 मेंबर का। देखिए थर्ड कार्बन ये है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और 21 फ्रक्टोज से काम स्टार्ट किए हैं डी फ्रक्टोज। तो इसका नाम क्या रहेगा? अल्फा डी फ्रक्टोज। और इसका नाम क्या रहेगा? बीटा डी फ्रक्टोज। OH और अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जब हम लोग इसको एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं। तो देखिए डी फ्रक्टोज के लिए स्टूडेंट मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। तो क्या एल फ्रक्टोज का दोनों स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके दिखाएंगे? ड्रॉ कीजिए तो। ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एल फ्रक्टोज। ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एल फ्रक्टोज।
अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ड्रॉ हो गया होगा, ऑब्जर्व कीजिए तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज ये आपस में क्या है? तो सर डाइजेस्टिव में तो पक्का है, राइट? और क्या है सर? एनोमर्स भी है, करेक्ट है ना? और एनोमर्स अगर जो हो गया वो ईपीमर्स रहेगा ही रहेगा, एग्री? और क्या है? हेमी एसिटल है, हेमी केटल है, या एसिटल है, या केटल है। तो वैसा कार्बन जिस कार्बन पे 1 OH और 1 OR हो, उस पर एक भी H नहीं हो, तो कीटोन से आया है। तो ये आपस में क्या है? ये दोनों हेमी केटल भी है, ठीक है? हेमी केटल का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं था, इंडिविजुअली बोथ आर हेमी केटल, इंडिविजुअली बोथ आर हेमी केटल। तो वैसे ही तो हम लोग अल्फा एल फ्रक्टोज और बीटा एल फ्रक्टोज के लिए भी यही सेम डिफरेंट रिलेशन रहेगा या सेम बात रहेगा? सेम बात रहेगा। अब इसमें एक स्टूडेंट लोग को जनरली जो कन्फ्यूजन होता है, ये स्पेलिंग है ना, हैवर्थ प्रेजेंटेशन। तो देखिए स्टूडेंट, तो हैवर्थ प्रेजेंटेशन क्या है? दिस इज द खास प्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें मैं एक ट्रिक देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिशर प्रेजेंटेशन में जो यहाँ देखिएगा, जो भी लेफ्ट में रहेगा फिशर प्रेजेंटेशन में, इसके लिए चाहे उसके लिए किस सबके लिए है, जो लेफ्ट में रहेगा उसको ऊपर में अप ऊपर लिखना है, प्रेजेंट करना है, और जो राइट रहेगा उसको डाउन में दिखाना है। और CH2OH, तो CH2OH तो ग्लूकोज में तो एक ही मिलेगा, लेकिन फ्रक्टोज में तो 2 मिलेगा। तो ये में लास्ट वाला CH2OH, ये तो फर्स्ट वाला CH2OH है ना, इसका लास्ट क्या है? लास्ट CH2OH ऑलवेज अप रहेगा। यहाँ देखिए, इसका मतलब कायरल सेंटर, कायरल कार्बन में जो फिशर प्रेजेंटेशन में राइट में रहेगा उसको डाउन में दिखाना है, जो लेफ्ट में रहेगा कायरल सेंटर का बात कर रहा हूँ वो अप, और ये जो लास्ट CH2OH रहेगा उसको ऑलवेज अप। ऐसे ट्रिक बना के याद रखिए, तब ड्रॉ कर पाइएगा, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक किसका प्रेजेंटेशन है? अल्फा डी ग्लूकोज। पहले मैं 6 मेंबर रिंग बना लेता हूँ, ठीक है? कितना मेंबर रिंग है? यहाँ देखिए कितना मेंबर रिंग, इसको मैं कार्बन नंबर 1 मान रहा हूँ, कार्बन नंबर। तो कार्बन नंबर 1 में अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट में है, लेफ्ट में है।
राइट, तो राइट वाला में किधर लिखना था, तो एच कहाँ रहेगा, अप रहेगा। इस पे ओ एच किधर है, राइट में है ना भाई, तो कहाँ रहेगा, डाउन, एच कहाँ रहेगा, अप। इसमें कार्बन नंबर 3 पे ओ एच कहाँ है, लेफ्ट में, तो कहाँ रहेगा, ऊपर। एच कहाँ रहेगा, नीचे, करेक्ट। कार्बन नंबर, तो इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसमें, और इस कार्बन से यहां देखिएगा, इससे ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और CH2OH, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे CH2OH और H, CH2OH और H, करेक्ट। तो CH2OH को ऑलवेज अप, CH2OH को ऑलवेज अप रहे। ये कार्बन नंबर 6 है, ये कार्बन नंबर क्या है, 6 है। बहुत टफ था, मतलब ऐसे करने से आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम आ गया, सिर्फ हैवर्थ प्रेजेंटेशन ही ड्रॉ करना है, तो पहले ऐसे, अब उल्टा कीजिएगा तो सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा। तो पहले एक चीज़ सीख लीजिए ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, अल्फा डी ग्लूकोज का है। फिशर प्रेजेंटेशन ये था, ये कौन सा प्रेजेंटेशन, हैवर्थ प्रेजेंटेशन। भाई इसका एक और नाम है अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। ये बायो को स्टूडेंट जानते होंगे, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ग्लूको पायरानोज। इसको क्यों बोलते हैं, ड्यू टू सिमिलरिटी विथ पायरेन, ड्यू टू सिमिलरिटी विथ पायरेन, इसलिए इसका नाम होता है। एग्जैक्ट सेम नहीं है उस, लेकिन इसका थोड़ा सा वहाँ भी, वो भी 6 मेंबर है, दैट्स वाई इसका ड्यू टू सिमिलरिटी विथ पायरेन, इसको हम लोग अल्फा डी ग्लूको पायरानोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम, मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए अल्फा डी ग्लूकोज का, आप ड्रॉ कीजिए बीटा डी ग्लूकोज का। तो भाई अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में एक ही तो डिफरेंस रहेगा, क्या, ए ओ एच ऊपर और एच, बट फॉर बेटर प्रैक्टिस आप ड्रॉ कीजिए। तो बीटा डी ग्लूकोज का हैवर्थ प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और एक मिनट पूरा काम ले लीजिए, अल्फा एल ग्लूकोज और बीटा एल ग्लूकोज का भी हैवर्थ प्रेजेंटेशन ड्रॉ कीजिए, जो ट्रिक बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा। अल्फा एल एंड बीटा एल, तो आपको 3 हैवर्थ प्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है। ऑनलाइन के बच्चे हो जाएगा, ये तो सही है। मिलाई तो
सही है। तो बोर्ड पे चारों ऑल 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का हैवर्थ प्रेजेंटेशन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको हटाएं। एवरीवन, आप लोग ड्रॉ कर लिए हैं, मैच कर लीजिए, सही है। इसका नाम क्या रहेगा? अल्फा एल ग्लूकोपाइरानोज। जब आप एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो इसके बाद ये भी नाम लिख लीजिएगा, ग्लूकोपाइरानोज भी लिख दीजिएगा, ठीक है। हालांकि एक ही बात है बट फिर भी लिख देना चाहिए। अब लिखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, मतलब हैवर्थ प्रेजेंटेशन में। तो किसी एक का ड्रॉ करेंगे, बाकी का ऑटोमेटिक ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अल्फा एल अल्फा डी फ्रक्टोज, पहले इसका फिशर प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं स्टूडेंट। 1 2 3 देखिए तो सही है स्ट्रक्चर फिशर प्रेजेंटेशन में, ओके। इसको कार्बन नंबर 1 मान लीजिएगा, करेक्ट। कार्बन नंबर 1 नहीं, सॉरी स्टूडेंट, इसको कीटोनिक कार्बन मान लीजिएगा। कौन सा कार्बन? कीटोनिक कार्बन। जैसे वहाँ पे इसको हम लोग क्या मानते हैं? एल्डिहाइड कार्बन। तो यहाँ पे OH किधर है? राइट में है, तो राइट वाले को कहाँ रखना है? नीचे। और ये कौन सा कार्बन था पता है ना? ये कार्बन नंबर 2 था, कीटोनिक कार्बन, राइट। CH2OH ऊपर रहेगा, तो इसका काम हो गया। इसका इसमें OH कहाँ है? वन टू थ्री फोर फाइव एंड लास्ट CH2OH ऑलवेज अप, ठीक है। तो लास्ट CH, दिस इज द लास्ट CH2OH ना, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1 ये कौन सा कार्बन है? एक कीटोनिक कार्बन जो कायरल बना है, दिस इज व्हाट? कीटोनिक कार्बन, दिस वन, करेक्ट। तो मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया था। किसका स्ट्रक्चर रहा? अल्फा डी, क्या बोले? अल्फा डी फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं या अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज भी बोल सकते हैं, ड्यू टू सिमिलरिटी विथ फ्यूरान। फ्यूरान में क्या रहता है? फ्यूरान का स्ट्रक्चर में ये है ना भाई, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग। इसमें भी क्या है? 4 कार्बन 1 सेम नहीं है, सिमिलरिटी थोड़ा सा है, ठीक है। एक इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, फ्रक्टोज का। तो क्या आप लोग अल्फा एल फ्रक्टोज या बीटा एल फ्रक्टोज का भी ड्रॉ कर लेंगे? यहाँ पे हाथों हाथ ड्रॉ कर लीजिए।
हो गया। चलिए स्टूडेंट, सुक्रोज यहाँ देखिएगा, सुक्रोज में अगर हम लोग H प्लस वाटर डालते हैं तो मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। बातों को ऐसे समझिए, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ देखिए, पहले समझ लीजिएगा। तो सर सुक्रोज अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज देता है, इसका मतलब इसका उल्टा सोचें कि हाउ कैन वी फॉर्म द सुक्रोज। इसका मतलब है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज अगर आपस में कंबाइन हो जाए तब वहाँ से दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन होगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आउट हो जाएगा, और तब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। इसका उल्टा तो बात कर सकते हैं। इसका मतलब सुक्रोज किससे बनता है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। तो सुक्रोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनता है या साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब इसका उल्टा ये हुआ कि अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस बीटा डी फ्रक्टोज कंबाइन टुगेदर क्या देगा, सुक्रोज। इसका मतलब है कि सुक्रोज का बनना इज एग्जाम्पल ऑफ, कह सकते हैं, कंप्लीट कंडेंसेशन। 2 बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड 1 स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन। तो क्या इन दोनों का एक कंप्लीट डाइमर है? कंप्लीट डाइमर तब बोलते हैं ना जब यहाँ से कुछ आउट नहीं होता। तो मैं लिखवाया था, राइट। चलिए, तो ये समझ में आ गया सबको, एटलीस्ट इतना बात तो समझ में आ गया कि सुक्रोज बनता किससे है। या आपका ऑब्जेक्टिव है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। यहां देखिएगा भाई, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, अल्फा डी ग्लूकोज एक क्या ड्रॉ किया, बीटा डी फ्रक्टोज।
ये मार्फोलॉजी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि यहाँ का OH या यहाँ का OH, मतलब दोनों जगह में से किसी एक का OH और किसी एक का H आपस में कंबाइन होकर वाटर आउट हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर दिखेगा दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो देखने से सिर्फ देखने मात्र को डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है, ड्रॉ करने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इसको देख लीजिएगा तो अगर आपको आइडिया हो गया कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को आपस में मिलाते हैं और यहाँ का एक कौन सा OH था अल्डिहाइडी कार्बन का, एक कौन सा OH था कीटोनिक कार्बन का, और दोनों से क्या करना है दोनों OH से, तो यहाँ से OH है, यहाँ से चाहे यहाँ से OH यहाँ से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा हुआ है, जेई मेन में या नीट में ऑलरेडी इस तरीके से पूछा हुआ है, तो अब आप लोग रेडी रहिएगा। सुक्रोज कंटेन ग्लूकोसिडिक लिंकेज, सुक्रोज कंटेन फ्रक्टोसिडिक लिंकेज, सी बोथ डी नॉन ऑफ दीज, दोनों लिंकेज रहता है। ये किस तरफ से बॉन्ड बना है, ग्लूकोज की तरफ से, तो इस लिंकेज को, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लूकोसिडिक। पढ़िए मेरे साथ, आप लोग तो सब नाम टर्म जानते होंगे। और इस लिंकेज को क्या पढ़ेंगे, फ्रक्टोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज में सिर्फ ग्लूकोसिडिक लिंकेज रहता है, फ्रक्टोसिडिक लिंकेज रहता है, या दोनों रहता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिडिक लिंकेज। इसको क्या पढ़िएगा, फ्रक्टोसिडिक लिंकेज। जो ग्लूकोज की तरफ से बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे ग्लूकोज वाला बॉन्ड, ग्लूकोसिडिक लिंकेज। जब फ्रक्टोज की तरफ से बनेगा जो बॉन्ड उसको बोलेंगे फ्रक्टोसिडिक लिंकेज। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो स्टूडेंट आपको मैं एक कार्बोहाइड्रेट का, शायद हैंडआउट भी शेयर किया होगा, कार्बोहाइड्रेट का, एमिनो एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का, राइट। वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, सुक्रोज का हैवर्थ प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। मतलब आपको जो मैं पढ़ाऊँगा कार्बोहाइड्रेट, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उस हैंडआउट को भी एक बार रीडिंग मारना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकाल, ऐसे मत कीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। तो सर आप तो सेकंड टर्म में आएगा नहीं, सेकंड टर्म के पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ये मुझे पूरा टॉपिक कवर करना है, तो नीट या जेईई मेन में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बायोमोलिकुल्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये भी तो बायोमोलिकुल्स का ही पार्ट है, राइट। दैट्स वाई जाके आपको सुक्रोज का हैवर्थ प्रेजेंटेशन या किसी और का भी अगर रहेगा तो ड्रॉ कर लीजिएगा वहाँ से। तो ये आपको टास्क दे रहा हूँ, ये टास्क में लिख लीजिएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हैवर्थ प्रेजेंटेशन ऑफ सुक्रोज। हैंडआउट से देख लेना है कैसे है। हालांकि इसमें भी वो ट्रिक आप लगा सकते हैं स्टूडेंट, नहीं यस, ये वाला इस तरह, इसके लिए क्या है, ये राइट में है तो ये नीचे दिखेगा, और इसके लिए किधर है, लेफ्ट में है, तो इसके लिए कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। तो आप देख लीजिएगा, अब बाकी के तो आप जानते ही हैं। सुक्रोज क्या है,
मोनोसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है या पॉलीसेक्राइड्स है? सुक्रोज है डाइसेक्राइड, जिसका एक और नाम क्या है? ओलिगोसेक्राइड्स। लिखिए सुक्रोज इज डाइसेक्राइड्स। इसको हटाएं। ऑनलाइन का स्टूडेंट हटाया जाए इसे। ओके एवरीवन, सुक्रोज स्ट्रक्चर आपके सामने है। क्या है? हेमी एसीटल है, हेमी केटल है, एसीटल है या केटल है? क्या है? देखिए सुक्रोज इज, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हेमी एसीटल, हेमी केटल, एसीटल, केटल। यहाँ देखिए ग्लूकोज वाला तरफ देखिएगा, सबसे ऊपर वाला कार्बन पे, राइट? एसीटल है भाई, वैसा कार्बन जिसपे 2 OR और 1 H, 2 OR है फर्स्ट कार्बन पे, ग्लूकोसिडिक लिंकेज वाला। 2 OR, एक इधर वाला OR भाई, तभी तो यहाँ पे कार्बन ही है ना, जस्ट बिहेव लाइक R OR, और एक इधर से था, करेक्ट? इसका मतलब वैसा कार्बन जिसके पास 2 और एटलीस्ट 1 H, तो उसको क्या पढ़ते हैं? एसीटल। अब फ्रक्टोज की तरफ से देखिएगा तो वैसा कार्बन जिसके पास 2 और एक भी H नहीं, तो क्या है? केटल। तो सुक्रोज इज एसीटल एज वेल एज केटल बोथ। लिखिए नोट करके स्टार देकर, सुक्रोज इज एसीटल एज वेल एज केटल बोथ। सुक्रोज इज एसीटल एज वेल एज केटल बोथ। अब यहां देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट का 1 डिवीजन था, तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकेज, क्या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट? अगर फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो उसको मोनोसेक्राइड्स बोलते थे। 2 से 10 के बीच में अगर मोनोसेक्राइड्स बनेगा तो उसको ओलिगो या डाई बोलते थे, और अगर 10 से ज़्यादा मेंबर का मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? पॉलीसेक्राइड्स। ये वन ऑफ द डिवीजन है। दूसरा डिवीजन जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, ऑन द बेसिस ऑफ है एसीटल हेमी एसीटल, मतलब वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का कैटेगरी रहेगा हेमी एसीटल या हेमी केटल, करेक्ट है ना? और दूसरा डिवीजन रहेगा एसीटल और केटल। एक कुछ सोच का डिवीजन बोल रहा हूं। वन ऑफ द कैटेगरी क्या रहेगा? हेमीसीटल और हेमीकेटल। दूसरा डिवीजन क्या रहेगा? एसीटल और केटल। तो यहां देखिए, जो भी हेमी एसीटल और हेमीकेटल रहेगा वो रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। क्या रहेगा भाई? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग शुगर? भाई दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या? खुद के लिए दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये रहेगा रिड्यूसिंग शुगर। और हेमी एसीटल और हेमी केटल ऑल्सो शोइंग म्यूटा रोटेशन, एंड हेमी एसीटल हेमी केटल ऑल्सो फॉर्म जोन। आप जोन वाला रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, राइट? इसमें एक लाइन से बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे, सेमी कार्बोहाइड्रेट से सेमी, उसी जोन का मैं बात कर रहा हूँ, ओसा जोन। इसका मतलब हेमी एसीटल हेमी केटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है? ए रिड्यूसिंग शुगर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोइंग या फॉर्म ओसा जोन।
तो एसीटल और केटल ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता है, बट हेमी एसीटल हेमी केटल जो भी रहेगा वो क्या फॉर्म करेगा, ओसाजोन। एसीटल केटल में म्यूटा रोटेशन शो नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटा रोटेशन क्या है मैं समझा दूंगा, बट जो भी है इसमें होता है बट उसमें नहीं होता है। ए रिड्यूसिंग शुगर है बट ओ रिड्यूसिंग शुगर सब ऑब्जेक्टिव बनते जा रहा है। नो ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये दोनों बात ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये दोनों बात रिएक्शन का बात है। तो इसको रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देख लेंगे, और ए इसका प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब हेडिंग बनाइए म्यूटा रोटेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ बातों को समझिएगा। दो ऐसा कंपाउंड जिसका ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन इन पोलरीमीटर, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी का रोटेशन तो हम लोग एक ट्यूब में मेजर करते हैं इक्विपमेंट जिसका नाम है पोलरीमीटर, राइट। पोलरीमीटर पढ़ाए थे ना फर्स्ट आइसोमेरिज्म में। तो मान लेते हैं कि इसका θ1 है, इसका θ2 है, कुछ वैल्यू होगा अलजेब्रिक वैल्यू प्लस माइनस जो भी रहेगा। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर, तो इसका इंक्रीज या डिक्रीज मुझे नहीं पता है, बट ए भी एक खास एंगल पे आकर रुक जाता है और ए भी एक खास एंगल पे आकर रुक जाता है। मान लेते हैं कि इसका 100 डिग्री है और 100 से सपोज कीजिए ए 60 डिग्री पे आकर रुक गया, और इसका था 20 डिग्री, ये 20 डिग्री से 60 पे आया, ये 100 से 60 आया, 20 से 60, ये अपना इंक्रीज किया, ये अपना डिक्रीज किया। और ये भी एक, ये जिस वैल्यू पे आकर रुकता है जिस एंगल पे, ये कंपाउंड भी उसी एंगल पे आकर रुकता है। तो इन दोनों में एक खास रिलेशन रहा होगा, राइट। तो इस टाइप का जो शो करता है सिचुएशन को, तो हम लोग बोलते हैं कि दिस टू कंपाउंड्स आर शोइंग म्यूटा रोटेशन। बट डिक्रीज और इंक्रीज करके खास एंगल पे आकर रुकता है, बट वो एंगल जीरो नहीं रहेगा। वो एंगल जीरो रहने का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो गया, मतलब ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो नहीं होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी बनता है बट एक खास एंगल पे ए भी आता है और ए भी आता है। और इन दोनों को आने के लिए कोई अपना एक एंगल डिक्रीज करेगा, कोई अपना एंगल इंक्रीज करेगा, और एक खास एक फिक्स्ड एंगल पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का फिनोमेना जो भी शो करेगा, जो भी कंपाउंड आपस में शो करेगा, तो हम लोग दिस टू कंपाउंड्स आर शोइंग व्हाट, म्यूटा रोटेशन। तो एक लाइन लिखिए, बातें समझ में आ गया है। लिखिए, इफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, if optical activity of solution decreases or increases, if optical activity of solution decreases or increases and finally becomes a constant value, and finally becomes a constant value but not optically inactive, but not optically inactive, अब देखिए भाई, अल्फा डी ग्लूकोज
जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल एक्टिविटी है +112 डिग्री। कितना? मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटिव था, क्या है? और जब आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी +53 पे आके कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, डिक्रीज करता है, बट कहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया? +50। और बीटा डी ग्लूकोज इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी है +19 डिग्री। कितना? +19 डिग्री। और आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर ये कहाँ पे आकर रुक जाता है? +53 डिग्री। करेक्ट? यहाँ देखिए भाई, डी ग्लूकोज एक्चुअली में डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। मैं इसलिए नहीं बोला हूँ कि यहाँ पे कैपिटल डी है इसलिए डेक्स्ट्रो हो गया, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, राइट? कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है, बट ये एक्सपेरिमेंटल है, एविडेंस है कि डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर, तो जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर? और जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर में बनेगा क्या? यस, ये एक्चुअली था क्या? डी ग्लूकोज। समझ गए? तो डी ग्लूकोज आर व्हाट? लेवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ जाना है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, अब वापस। इसका मतलब है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है थ्रू व्हाट? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए भाई, थ्रू ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। करेक्ट? तब म्यूटारेशन समझ में आ गया। तो किसने अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी कम किया? अल्फा डी। और किसने अपना इंक्रीज किया? बीटा डी। एक लाइन लिखिए। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया है? तो एक किसका एंगल था? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज का था। सिंस बोथ अराइव एट द सेम वैल्यू ऑफ 53 डिग्री, since both arrive at the same value of 53 degree, comma, it appears clear that at the same value of कितना डिग्री? 53 degree. It appears very clear that in solution there is a equilibrium established between in solution there is a equilibrium established between alpha D glucose and beta D glucose through open chain structure of D glucose. There is a equilibrium established between alpha D glucose, beta D glucose through the open chain structure of D glucose. Through the open chain structure of D glucose. Correct, and everyone? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी तो हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज को अगर बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, किसके थ्रू जाएगा? डी ग्लूकोज। चलिए यहाँ देखिएगा, अब एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ध्यान सुनिएगा,
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डी ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इक्विलिब्रियम में तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में किसका अमाउंट ज़्यादा होता है? इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। उसका एक शॉर्टकट ट्रिक एंगल देखिए, नहीं इसमें 53 से 19 आने में मतलब एक याद करने का एक तरीका, एंगुलर रोटेशन, राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 53 में से 19 कीजिए तो कितना आता है मोटा मोटी? 34 डिग्री का ही रोटेशन लेना पड़ेगा। बट इसको 53 से 112 में जाने में कितना डिग्री का रोटेशन लेना पड़ेगा? 59। तो अब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। बट ये कोई रीज़न नहीं है, ट्रिक में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सर ने ऐसा लॉ को पढ़ा दिया, ये तो रट्टा ही मारना है। बट एक ट्रिक तो हो गया कि जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में जिसमें एंगुलर रोटेशन ज़्यादा लेना पड़ेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर तक जाने के लिए, अगर एंगल पता है तो जिसमें एंगुलर रोटेशन कम, डिस्प्लेसमेंट कम, उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो इसका एग्जैक्टली मैं बता ही देता हूँ। ए 64% रहता है और ये 2% रहता है, तो जोड़ दीजिए, बाकी इसका परसेंट रहेगा। कितना? 34%। ये रट लीजिएगा, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे परसेंटेज है, ठीक है। वो कितना परसेंट? ए कितना परसेंट? ए कितना परसेंट? 30। दिस इज द परसेंटेज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलिए, तो और कौन हम लोग का, तो सर क्या यही सिर्फ मीटर रोटेशन शो करेगा? भाई एक मिनट, यहाँ देखिए, एल्डोहेक्सोज का कितना टोटल, कितना एल्डोहेक्सोज? 16 है ना। उसमें ग्लूकोज कितना था? 2। तो साइक्लिक, इसका मतलब है कि अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि टोटल 16 एल्डोहेक्सोज का कितना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा? 64 नहीं बनेगा, 32 बनेगा। कितना? 32 बनना चाहिए। बोले क्यों? अल्फा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज और दोनों का 2-2, तो डबल ही तो हुआ। 16 में से तो 2 रहा ग्लूकोज और दोनों का 2-2, तो जस्ट डबल हो जाएगा, राइट। ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया डेप्थ में। एल्डोहेक्सोज का साइकिल में कितना रहेगा? और जितना भी 32 रहेगा ऑल आर हेमीएसिटल। क्या सही है? ऑब्वियसली ऑल आर हेमीएसिटल। एल्डोहेक्सोज से का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हेमीएसिटल। वैसे ही कीटोहेक्सोज का कितना साइक्लिक स्ट्रक्चर? सर 16, और दूनी 16, राइट। और ऑल आर हेमिकेटल। ऑल आर व्हाट? हेमिकेटल, करेक्ट। इसका मतलब है कि जो हम लोग का सिलेबस में है ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो भी है, तो सारे ग्लूकोज साइक्लिक में मेरे माइंड में चल रहा है, और सारे फ्रक्टोज क्या म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेगा? क्योंकि ऑल आर व्हाट? हेमीएसिटल। और जो भी कार्बोहाइड्रेट में हेमीएसिटल और हेमिकेटल रहेगा, ऑल आर शोइंग व्हाट? म्यूटर रोटेशन, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ देखिए, डी फ्रक्टोज का एंगल स्टूडेंट होता है -92 डिग्री। तो पॉजिटिव एंगल है या निगेटिव एंगल है? निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है?
लेवोरोटेटरी। तो यहाँ देखिए अल्फा डी फ्रक्टोज को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो -210 से 92 पे आके रुक जाएगा। अब बीटा डी फ्रक्टोज को भी अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो -133 से -92 पे। इसका मतलब है कि ऑल डी फ्रक्टोज चाहे ओपन चैनल स्ट्रक्चर या साइक्लिक ऑल आर लेवोरोटेटरी, राइट। बट जिस किसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, निगेटिव साइन तो लेवोरोटेटरी, बट सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी तो इसमें क्या रहेगा भाई, जिसका एंगल का रोटेशन ज़्यादा उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, और एंगल का रोटेशन ही तो बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, और एंगल का रोटेशन 0 है तो क्या बोलिएगा, एक्टिव या इनएक्टिव। ये निगेटिव साइन है ना कि हाँ सर निगेटिव साइन तो कम है, ये तो निगेटिव साइन ओनली डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, राइट। बट मैग्नीट्यूड बाई किसका एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, तो इसका एक्टिविटी डिक्रीज किया, यहाँ पे दोनों का एक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है नहीं, ये भी -200 से दो एंगल वाइज मैग्नीट्यूड बाई 210 से 92 पे आया, ये भी 133 से कहाँ आया, बट किसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। जो अभी ट्रिक बताएं उसको अप्लाई कीजिए। यस, अब इसका मतलब ये नहीं कि बीटा को ऑलवेज रट के रखिए, वहाँ पे बीटा का ही आता है, राइट। ये मेजर रहेगा, अरे माइनर रहेगा किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अब इतना समझ में आ गया है, कितना जितना पढ़ा है कि सर यहाँ पे म्यूटा रोटेशन क्लियर हो गया कि म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, कोई भी दो ऐसा कंपाउंड जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी वाटर में डिजोल्व करने के बाद कम या ज़्यादा होकर एक फिक्स वैल्यू पे आके क्या हो जाता है, कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू, वो फिक्स्ड वैल्यू रहता है ओपन चैनल स्ट्रक्चर का। वो फिक्स वैल्यू किसका होता है, ओपन चैनल स्ट्रक्चर, करेक्ट है ना। ओके चलिए भाई, इसका मतलब एग्जाम में इतना तो बोल सकते हैं ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शोइंग म्यूटा रोटेशन, लिख लीजिए कंक्लूजन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शोइंग म्यूटा रोटेशन। यहाँ देखिए भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्ट शुगर। तो वैसा शुगर जो सॉलिड फेज में, सॉलिड में लेट अस सपोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एंड आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट, उसका सॉल्यूशन बिकम्स लेवोरोटेटरी। तो उसने अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, इन्वर्सन हो गया, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्सन ऑफ शुगर, और दिस टाइप ऑफ शुगर आर कॉल्ड व्हाट, एक लाइन लिखिए, if any sugar in solid phase is dextrorotatory, if any sugar in solid phase is dextrorotatory and after dissolving in water, if it becomes levorotatory, if it becomes levorotatory, then this type of sugar are called invert sugar, then this type of sugar are called invert sugar, and this phenomena is called inversion of sugar, and this phenomena is called inversion of sugar. देखिए स्टूडेंट, सुक्रोज है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये पहले से पता है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। बट सुक्रोज को वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए, सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कितना मॉलिक्यूल मिलता है, एक एक मिलता है पक्का। तो और कौन मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज
प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। और अभी देखे हैं अल्फा डी ग्लूकोज का कितना एंगल है था, अभी जस्ट लिखवाया था मैं, वो डी ग्लूकोज का था 92 डिग्री था ना भाई, हाँ प्लस 112, ऐसा कितना था, करेक्ट। अब दोनों का इफेक्ट आएगा ना, तो दोनों को जोड़िए, ओवरऑल एंगल क्या मिला, -21 मिला, कितना मिला। तो इसका ये लाइट को क्या करेगा, इस लाइट को 112 डिग्री से रोटेट करेगा राइट वर्ड, उसी लाइट को कितना से रोटेट कर देगा, -130 से लेफ्ट वर्ड, राइट। तो दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, लेवो रोटेटिव हो जाएगा। ओवरऑल क्या नजर आएगा, एकदम मैथमेटिकल था भाई ये, ओवरऑल कितना -21 डिग्री, करेक्ट। तो सॉलिड फेज में बिफोर डिजोल्विंग वाटर सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आफ्टर डिजोल्विंग वाटर इस वजह से क्या बन जाता है, लेवो रोटेटरी। दैट्स वाई सुक्रोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्ट शुगर। लिखिए सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्ट शुगर। अब हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद 6:45 तक की क्लास लूँगा, 7 बजे से सेमीकंडक्टर चलेगा, ठीक है।